हाय गाइस, टुडे वी आर शूटिंग अ गेट रेडी विथ मी ब्लॉग। मैंने ना अभी रिसेंटली फाउंडेशन एंड ऑल ऑर्डर किया था और वो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। उससे मैंने एक बार शूट करके देख तो लिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आपको भी दिखाया जाए कि कैसा लग रहा है गेट रेडी विथ मी मिला, और एक नया ट्राई ऑन भी हो जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने अपनी तुलसी की माला, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पहनना भूल गई थी, तो मैं सबसे पहले तो ये पहन रही हूँ। और ये एक ट्रायल ब्लॉग ही है, मतलब मुझे ऐसे कहीं जाना नहीं है, तो इसलिए मैं कपड़े वगैरह तो चेंज नहीं करूँगी, बस नॉर्मली हम लोग शूट कर रहे हैं। तो मैं इसमें फेस टू फेस इसमें बोलती हुई कम दिखूंगी, मिरर में बोलती हुई ज़्यादा दिखूंगी। तो सबसे पहले मैंने अपनी स्किन को वॉश कर लिया है और निविया का मॉइस्चराइज़र ऑलरेडी लगा लिया है। अब मैं लगाऊंगी अपना सनस्क्रीन। और हमेशा याद रखो ये चीज़ कि भले ही ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, वॉट एवर द सीजन इज़, पर सनस्क्रीन हमको कभी भी स्किप नहीं करना है। बाय द वे मैं सेटाफिल का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, SPF 30 वाला, बहुत अच्छा होता है और आप भी इसको यूज़ कर सकते हो इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन, ऑयली स्किन और ड्राई, मतलब हर स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से उसको मैं अपने फेस पर लगा लूँ। बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है ये सनस्क्रीन, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे फेस पर ऑलरेडी बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। बहुत प्यारा सनस्क्रीन। थोड़ा सा ना लाइट का इफेक्ट यहाँ ज़्यादा है मेरे, तो आप लोगों को थोड़ा कम आ सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा फाउंडेशन है L18 का, इसका शेड लास्टिंग ग्लो फाउंडेशन है, इसका शेड है 02 मार्बल। अगर आपको दिख रहा हो तो विजिबल नहीं है कैमरा में, बट 02 मार्बल शेड है इसका, L18 का फाउंडेशन है। और ये मेरी स्किन के शेड के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। कभी भी फाउंडेशन यूज़ करने के पहले आपको अपनी स्किन को अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके बाद ही यूज़ करना है। बाय द वे इट स्मेल्स रियली नाइस। और मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ऑलरेडी वेट कर लिया है, तो कुछ डॉट्स। बाय द वे मैं अभी सोनाक्षी सिन्हा को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ मेकअप वाली चीज़ में, तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है उनके ब्लॉग्स देखने में। तो ये मैंने लगा लिया और अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जो हमारा एरिया पिगमेंटेड ज़्यादा है वहाँ पर आपको ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करना है, और जो नॉर्मल है, मतलब जो ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, वहाँ पर आप नॉर्मल भी यूज़ करेंगे तो चलेगा। अच्छा, पिगमेंटेड वाले पे ज़्यादा क्यों यूज़ करना है? रीज़न इज़ दैट कि सारे एरियाज इक्वल दिखे, दैट्स व्हाई पिगमेंटेड वाले पे ज़्यादा फाउंडेशन हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि अंडर आई और आईज के ऊपर, रीज़न बीइंग कि अंडर आई और आईज के ऊपर क्या रहता है हमारा, जनरली हम थोड़ा सा डार्क एरिया ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। ये देखो जैसे कि मैंने यूज़ किया है, आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर मुझे हल्के हल्के से डार्क सर्कल्स अभी हो गए हैं, और ये मुझे एक निशान है, तो मैं यहाँ पर भी हल्का सा यूज़ करूँगी ताकि वो लाइट अप हो जाए। प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो गई है मेरी आईज। अब मैं आई मेकअप जब करूँगी ना, तो ये एकदम से निकल के आएगा और दिखेगा।
अब ये देखो, यहाँ मैंने फाउंडेशन यूज़ नहीं किया और यहाँ पे क्या है, कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर लेंगे। हल्का सा और लेना पड़ेगा, मैं इसमें डिप करके ले लेती हूँ। तो ये यहाँ पर मेरा हल्का सा मुझे दिख रहा है मिरर में। एंड डोंट फॉरगेट योर नेक गाइस, वरना नेक अलग जाएगी और आपका फेस अलग जाएगा। तो देखो, अच्छी तरीके से मैंने फाउंडेशन का यूज़ कर लिया है और अब मेरा पूरा फेस एक जैसा दिख रहा है, राइट। चलो लेट्स मूव इनटू द वीडियो नाउ। हल्का हल्का इसको और ब्लेंड कर लेती हूँ। ठीक है, तो अभी पहले इसको बंद कर देंगे। अब हम लोग आई मेकअप की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे पास 2 पैलेट है, एक है ये वाला जिसमें एकदम ब्राइट शेड्स हैं और एक है ये फेस टैग का आई शेडो जिसमें न्यूड और हल्के हल्के से ब्राइट भी शेड हैं। थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, घर पे हूँ मैं इसलिए। ओके, सो सबसे पहले हम उठाएंगे ब्राउन कलर का शेड हमारा, और क्योंकि मैं आज जो हमारी करीना कपूर वाला कोलाइज ट्राई कर रही हूँ, तो मैं ब्राउन शेड्स की तरफ जाऊँगी। तो हम लोग सबसे पहले नीचे अप्लाई करेंगे आईलिड पे। वैसे मुझे ना थोड़ा हाथों से अप्लाई करना ज़्यादा पसंद है। ये प्रॉपर्ली अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी नीचे की तरफ अच्छे से अप्लाई करना है, राइट। अब हम लोगों को लेना है काजल, और काजल से हम लोग सबसे पहले अपना जो अपर लाइन है, हमारी जो अपर लाइन है यहाँ हम लोगों को काजल लगाना है और फिर हम उसको स्मर्च करेंगे, ठीक है। तो मैं अपने ब्रश के बैक साइड से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थिन है, ब्रश का बैक साइड मेरा बहुत ज़्यादा थिन है, तो मैं इससे अप्लाई करूँगी काजल। हमको लाइनर के जैसे ही लगाना है काजल, ठीक है। नॉट मोर देन दैट एंड नॉट लेस देन दैट। लेकिन जैसे हम लोग विंग आईलाइनर यूज़ करते हैं तो उसको बाहर नहीं निकालेंगे, बस केवल आईलिड के ऊपर लगाएंगे जस्ट यहाँ तक, ठीक है। मैं दूसरे आँख का भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखो, मैंने प्रॉपरली इसको अप्लाई कर लिया। अभी मुझे इसको ब्लेंड करना है, फिर मैं आपको ब्लेंड करते हुए दिखाऊंगी बाद में। 1 मिनट में दूसरे आँख पे भी लगा लूँ, फिर हम लोग दोनों आँख का साथ में ही ब्लेंड करेंगे। मुझे वैसे ये तरीका भी बेस्ट लगता है। हल्का सा ऊपर लग गया बट नो प्रॉब्लम, वो ब्लेंड करने में क्विकली फिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमको उसको अदरवाइज
भी स्मच तो करना ही है, तो वो उस टाइम पे मैं फिक्स कर लूँगी। ये आँख में मेरे लग गया है थोड़ा सा, तो मैं ये वाली हाथ से ये देखो, बस बीच बीच में हल्का सा बाकी रह गया, दिख रहा होगा आपको भी। पूरा मैं इसको कंप्लीट कर लिया मैंने। थोड़ा सा काजल हाथ में रह गया था। देसी, वी आर देसी गाइस। ये देखो दिख रहा है, मैंने दोनों आँखों पे लगा लिया। अब हम लोग इसको स्मर्च कर लेंगे अच्छे से फिंगर की हेल्प से, क्योंकि कोल के अंदर होता है घी या एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, और जब हम लोग हाथों से उसको स्मर्च करेंगे तो प्रॉपरली वो फैल जाएगा। बट अगर हम लोग ब्रश वगैरह से करेंगे तो वो इतने अच्छे से फैलेगा नहीं। ये आज तो बहुत ही सही हो रहा है। अभी मैं बीच में अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी, मैंने तब ट्राई किया था, बट अब ना इतने अच्छे से हुआ नहीं था, मेरा हल्का सा नीचे लग गया, मुझे उसको साफ करना है। ऐसे मैं इसको साफ कर लूँगी, पूरा आई मेकअप खराब कर देगा वरना वो। ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा आपको दिखे ना, वो आप हल्का सा आप उसको क्लीन कर लेना। दैट्स इट। देखो अब मेरा यहाँ पर एक्स्ट्रा लग गया है, तो मैंने यहाँ से भी क्लीन कर लिया और यहाँ से भी प्रॉपरली क्लीन कर लिया। अभी ये आईज डन हो गई है, इस आई में भी हम लोग सेम इस आई के जैसा स्मच कर लेंगे। ये देखो ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही। आपको दिखा देती हूँ, ये हम लोगों ने अच्छे से स्मर्च कर लिया है दोनों आँखों में। यहाँ पर हल्का सा लाइट लग रहा है। काजल के अंदर बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, इसीलिए हमको उसको हाथ से स्मच करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाथों की गर्मी से पिघल जाता है। अब जो एक्स्ट्रा लगा है तो वो मैं इससे साफ कर लूँगी। देखो, और एक क्विक फिक्स देंगे हम इसको हमारे फाउंडेशन के साथ। जहाँ जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत वो एक्स्ट्रा हो गया है, वहाँ पर हम लोग फाउंडेशन लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा ही ले लिया है मैंने तो वैसे, और उसको क्विकली फिक्स कर देंगे। ये हो गया डन, और ये यहाँ से भी डन है। थोड़ी सी बर्तनों की आवाज़ आ रही, कोई काम कर रहा है नीचे, इसीलिए। ठीक है, ये देखो मैंने प्रॉपरली फिक्स कर लिया उसको। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। तो अब आगे बढ़ने के लिए हमको आई शेडो का यूज़ करना पड़ेगा। उसमें एक छोटा वाला ब्रश था, ये वाले आई शेडो में ये है मिस क्लाउड का 18 कलर आई शेडो पैलेट। इसमें तो आपको अगर कंफर्टेबल लगता है तो आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया, मुझे या तो हाथों से कंफर्टेबल लगता है या फिर मैं अपने इस बड़े वाले ब्रश से एक क्विकली ब्राउन आई शेडो को अच्छे से स्मच कर लूँगी, क्योंकि वी ऑलरेडी आर मेकिंग द कोल आइज ऑफ आर्स। यहाँ पर अच्छे से स्मच हो गया है वो। इसको प्रॉपरली ऐसे बाहर ले जाते हुए हम लोग स्मच कर लेंगे। ये वाली आँख में भी सेम।
ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा सा मिरर में दिख रहा है, मतलब प्रॉपर नहीं दिख रहा। इसमें भी, और जैसे हम लोग फेस को लूज पाउडर से सेट करते हैं ना, ऐसे, क्योंकि हमारा कोल जो है वो भी एक लिक्विड काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, तो हम उसको भी पाउडर आई शेडो से प्रॉपरली सेट कर लेंगे ताकि वो थोड़ा बाहर ना निकले। और एज़ यूजुअल क्योंकि मुझे हाथ से करना ज़्यादा पसंद है, तो मैं हल्का सा इसको हाथ से भी मर्ज कर लूँगी। तो हमारा अपर लिड ऑलमोस्ट डन है, बस मुझे एक आईलाइनर का स्ट्रोक मारना है और फिर हम लोग लोअर लिड पे भी काजल अप्लाई करेंगे। अभी तक प्रॉपरली डन है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड अगेन। अगर आप इस पे हल्का सा शिमर भी यूज़ कर सकते हो, जो मेरा ये वाला शेड है इसमें आपको प्रॉपरली शिमर दिख नहीं रहा होगा, बट उसमें हल्का सा शिमर है, तो मैं उसको लेकर हल्का सा यूज़ करूँगी बीच में, ताकि ये हल्का हल्का भी दिखे। बैक कैमरा डन, ठीक है, ऑलमोस्ट डन है आईज का काम। अभी बस लाइनर लगाना है मुझे, और लाइनर लगाने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ गाइस, एकदम वन स्ट्रोक में डन। अच्छा, लाइनर वैसे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का गेट बोल्ड आई लाइनर, और ये भी मैंने अभी सेल में ऑर्डर किया था। मेरे पास वैसे स्विस ब्यूटी वगैरह के भी थे, बट इसकी ब्रश की जो थिन लाइन है ना गाइस, वो अलग ही है। I did not find any eyeliner as good as Blue Heaven already is. मुझे हल्का सा विंग बनाना पसंद है, इसलिए मैंने बनाया। अगर आपको नहीं पसंद होता आप मत बनाना, ठीक है। इसको भी मैं प्रॉपरली, बोला ना मेरा लाइनर एक स्ट्रोक में एकदम परफेक्ट लगता है दोनों आईज में। अच्छा, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ मस्कारा, इसलिए मेरे पास मस्कारा है ही नहीं, तो मैं लाइनर से हल्का हल्का सा उसको अप साइड कर लूँगी अपनी लैशेस को, बिकॉज आई डोंट हैव मस्कारा। और जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ना, और जुगाड़ के चक्कर में ऑलरेडी कबाड़ा कर चुकी हूँ मैं। बाड़ा अच्छे से लाइनर लगा लिया ना, कबाड़ा हो गया है ये। इसको फिक्स करते हैं इससे, ठीक है। चलो, लोअर लिड की बारी है, तो लोअर लिड पे ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है। हल्का सा मेरे को ब्राउन लाइनर लेना है अपना, और सॉरी ब्राउन लाइनर नहीं, ब्राउन शेडो, और हल्का हल्का सा लोअर लिड पे मेक श्योर कि मस्कारा यूज़ नहीं किया हो आपने, और वरना आपका भी कबाड़ा हो जाएगा, जस्ट लाइक आई डिड माइन। हल्का हल्का सा मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले पाउडर, क्योंकि अगर मैं काजल लगाने के बाद पाउडर यूज़ करूँगी ना तो काजल पूरा फैल जाएगा, ठीक है। पाउडर, सॉरी पाउडर नहीं, आई शेडो वही वाला ब्राउन कलर का जो मैं अभी तक यूज़ कर रही थी। ज़्यादा ही छींटे मार लिए मैंने अपने मुंह पे, ठीक है। अभी काजल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं काजल घर वाला ही यूज़ करती हूँ, शायद मैंने पहले नहीं बोला, ठीक है मैं आप बोल रही हूँ कि मैं काजल घर वाला ही यूज़ करती हूँ, तो ये मेरे घर पे बना हुआ है, तो मैं अभी यही वाला यूज़ करूँगी। वैसे ना जब से मुझे ये वाला लुक करना आया आईज़ का, पहले तो खैर मैं कुछ करती नहीं थी अपनी आईज़ पर, लेकिन जब से मुझे ये आया है तब से आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस, और
मैं तब से करती हूँ ये वाला, तो परफेक्ट हो गया है। अगर आपको हल्का सा सामने शाइन चाहिए तो मैं हल्का सा यहाँ पर ऐड करूँगी आई शेडो। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मत यूज़ करना, बट एज यू ऑल नो आई लव एक्सपेरिमेंट्स, तो मैं करती हूँ। ठीक है, अब लिपस्टिक के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। पहले तो मैंने ये ट्रायल पीसेस मंगाए थे, तो मेरे पास ये वाले हैं बहुत सारे। और मेरे पास है ये स्विस ब्यूटी का मैट लाइनर। इसका शेड कौन सा है? पर्पल 11, शेड पर्पल 11 है। और सबसे पहले मैं इससे अपने लिप्स लाइन कर लूँगी। वैसे आई हैव वेरी टाइनी लिप्स, तो मुझे इतना कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगते हैं, बट मैंने क्विकली लाइन कर लिया है अपने लिप्स को ये लाइनर से। ये देखो, ठीक है। अब हम इस पर यूज़ करेंगे हमारा एक और लाइनर। इसका तो सब कुछ मिट ही चुका है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, बट ये बहुत ज़्यादा फेमस लाइनर है। इसको इसके ऊपर, जब मैं छोटी थी तब भी ये बहुत मिलता था। इसका मैंने इतना यूज़ कर लिया कि उसके ऊपर से सब कुछ साफ हो गया। वैसे आई एम नॉट ए ह्यूज फैन ऑफ डार्क कलर्स, तो मैं न्यूड ही यूज़ करती हूँ जनरली। तो मेरे पास वैसे स्विस ब्यूटी की भी एक पड़ी हुई है लिपस्टिक, बट मैं अभी ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आपको कैमरा में क्या दिख रहा है, बट मैं ये यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं उसके ऊपर और मैं ये इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब भी हम लोग एक डार्क लाइनर यूज़ करते हैं तो हमको लाइट लिपस्टिक यूज़ करनी चाहिए। इसको सबको मिला लेंगे हाथ से ही, हाथ से चल रहा है। हल्का सा मेरा लाइनर मैं और यूज़ करूँगी। मैं ना एकदम डार्क लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, मतलब मेरी वाली तो बहुत ही ज़्यादा डार्क है जो मैं यूज़ करती हूँ, तो मेरे को थोड़ी लाइट कम पसंद आती है। पर वो ऐसे डार्क मतलब रेड वगैरह नहीं, डार्क में न्यूड शेड जो होता है हमारा, न्यूड ब्राउनिश काइंड ऑफ, तो वो ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसके अलावा मुझसे आई डोंट एन्जॉय द रेड शेड्स एंड दिस काइंड ऑफ। से मर्ज कर लिया है लिपस्टिक को, बहुत ही प्यारा मेकअप हुआ है गाइस। अच्छे से मर्ज कर लिया है लिपस्टिक को, बहुत ही प्यारा मेकअप हुआ है गाइस। इतनी प्यारी आईज हुई है, देखो प्रॉपरली गोल आईज मैंने मेकअप किया है। और आज मैंने आप लोगों के लिए न्यूड शेड, कैमरा में कितना दिख रहा है बट ऐसे तो मेकअप बहुत ही प्यारा हुआ है, क्योंकि मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा, देखो बहुत ही प्रॉपर लग रही है आईज, तो कितनी सही हुई है ना।
और लिप्स पे मतलब आई एंजॉय माई। अरे मैं एक चीज़ तो लगाना भूल गई, वो है ब्लश। फिर से तो गाइज मैं ब्लश लगाना तो भूल ही गई थी, तो मैं इनसाइड का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। 01 सॉफ्ट सैल्मन शेड है ये, इनसाइड कॉस्मेटिक्स। आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं, मैं ना आप लोगों को शूट मतलब आप लोगों को फाइनल शूट ही दिखा रही थी, फिर मुझे सडनली याद आया। कुछ नहीं करना है, बस डैप डैप करना है। आप चाहो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो। ब्यूटी ब्लेंडर पे लो ब्लश को बढ़िया, और यहाँ पर प्रॉपरली आपको कभी भी ब्लश को यहाँ से ऐसे यूज़ करना है, लाइक दिस। तब शेड आया, ठीक है। नोज पर भी और इधर की तरफ भी प्रॉपर सी बनाना है प्रॉपर अपन को, है ना। यहाँ से ये पर मैं बैठ के मेकअप कर रही थी ना, वहाँ पे लाइटिंग बहुत कम थी, उसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ आपसे। अगली बार मैं थोड़ा प्रॉपर लाइट में मेकअप करूँगी ताकि आप लोगों को भी प्रॉपर ट्यूटोरियल दिखे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।